गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी, वीरान, जर्जर और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, पर रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, हंस रहा हो या फिर चल रहा हो। बच्चे तो उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, नाम था अर्जुन। वो 14 साल का था और बहुत जिज्ञासु। वो शहर से आया था और उसे इन डरावनी बातों पर यकीन नहीं था। जब उसे हवेली के बारे में बताया गया तो वह हंस पड़ा, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगली ही रात अर्जुन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, पर हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सन्नाटा छा गया। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और हर ओर डरावनी खामोशी थी। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, जंग लगी किवाड़ों की चरमराहट गूंज उठी। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे भीतर जाने लगा। फर्श पर धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे लगा कि कोई सीढ़ियों से ऊपर गया। अर्जुन डर गया, पर वापस नहीं लौटा। उसने साहस किया और ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर एक बड़ा कमरा था। वहां एक पुराना आईना था, टूटा हुआ और धूल से भरा। तभी अचानक आईने में किसी की परछाई दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में, लंठे बिखरी हुई और चेहरा धुंधला। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अभी भी थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई। अर्जुन चिल्लाया और नीचे की ओर भागा। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खिड़कियां कांप रही थीं और हर ओर सिसकियां गूंज रही थीं। अर्जुन ने किसी तरह बाहर का दरवाजा खोला और भागता हुआ गांव लौटा। अगली सुबह वह बुखार में तप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उसके हाथ में से कैमरा देखा गया तो उसमें आखिरी तस्वीर में वही औरत दिख रही थी। उसका चेहरा पास आ चुका था और उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं। गांव वालों ने तय कर लिया कि कोई फिर उस हवेली के पास नहीं जाएगा। अर्जुन कभी फिर उस हवेली की बात नहीं करता, लेकिन अब हर नई चांदनी रात को हवेली में एक और परछाई दिखाई देती है, एक लड़के की, जो शायद अब हमेशा के लिए वहां रह गया है।